बात करेंगे टॉर्शन और स्पेसिफिकली हम एग्जांपल्स देख रहे होंगे टॉर्शन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टॉर्शन का मतलब क्या होता है और टॉर्शन का फार्मूला क्या होता है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। हम दो कर्व के टॉर्शन देख रहे होंगे। एक हमारे पास होगा सर्कल का टॉर्शन देखेंगे और हेलिक्स का टॉर्शन हम देख रहे होंगे, सर्कुलर हेलिक्स का। तो सबसे पहले मैं टॉर्शन की बात करूंगा सर्कल के केस में। सर्कल में हमने टेंजेंट, नॉर्मल, वेक्टर हमने पहले निकाले हुए हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन है। अब याद रखिए कि हमारा जो फार्मूला था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला देखा था, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, टाउ इज इक्वल टू माइनस डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस डॉट एन यूनिट वेक्टर। यानी कि ये फार्मूला तब वैलिड है जब हमारे पास आर इन टर्म्स ऑफ एस दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमें इन टर्म्स ऑफ टी दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन जैसा कि यहाँ गिवन है, हमें इन टर्म्स ऑफ टी दिया जाए, तो हमें क्या करना होगा कि इस फार्मूला को, टॉर्शन के फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम इन टर्म्स ऑफ चेन रूल अप्लाई करते हुए इसे इन टर्म्स ऑफ टी ले जाएंगे। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए, जो कि पहले भी हम यूज करते रहे हैं, कि डी टी बाई डी एस इक्वल होता है 1/ds ओवर डी टी के। तो जो न्यू फार्मूला है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से हम टी यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसके बाद हम एन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। आप याद रखिए कि आपको बी यूनिट वेक्टर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फार्मूले में बी यूनिट वेक्टर आ रहा है, उसका डेरिवेटिव आ रहा है, या हमारे पास यहाँ पर बी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमें बी यूनिट वेक्टर तक पहुंचने के लिए टी यूनिट वेक्टर निकालना होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा एन यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास बाय नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने बी यूनिट वेक्टर निकाल लिया, एन यूनिट वेक्टर निकाल लिया। जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कि बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे केस में, बेसिकली जो सर्कल का केस है, इसमें टॉर्शन हमारे पास 0 है। टॉर्शन इज 0। और जिसका मतलब ये है कि जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग सर्कल में कोई ट्विस्टिंग नहीं होती। आमतौर पे जो प्लेन कर्व्स होते हैं, प्लेन कर्व्स में हमारे पास टॉर्शन आमतौर पे, बल्कि हमारे पास तमाम केसेस में, प्लेन कर्व के तमाम केसेस में टॉर्शन हमारे पास 0 होता है। कोई ट्विस्टिंग इसमें नहीं होती। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और ये स्पेस कर्व है, हेलिक्स है। हम इसका टॉर्शन फाइंड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब ये, क्योंकि पहले तो आपने देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या एस, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एस गिवन है या इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टी में गिवन है तो आप, जैसे मैंने पहले इसको लिखा है सर्कल के केस में, आपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा और ये नया फार्मूला आपने जहन में रखना होगा कि जब इन टर्म्स ऑफ टी दिया जाए। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एस गिवन है तो फिर आप
जो इसका फार्मूला है टॉर्शन का वो ये वाला यूज करेंगे, माइनस डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस डॉट यूनिट वेक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, क्योंकि बी टी यूनिट वेक्टर चाहिए, एन यूनिट वेक्टर चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बी यूनिट वेक्टर तब मिलता है जब आपके पास टी यूनिट वेक्टर हो और एन यूनिट वेक्टर हो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे होंगे। सबसे पहले टी यूनिट वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर का हम निकाल लेंगे। टी यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ए सी साइन सी एस आई प्लस ए सी कॉस सी एस जे प्लस पी सी के यूनिट वेक्टर। ये आपने कैसे निकाला है? ये आपने आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड किया है। और आपको याद होगा, यह हमने इसको शायद प्रूफ नहीं किया है, लेकिन जो डी आर बाई डी एस है ये हमारे पास लिखा जाता है डी आर बाई डी टी डी टी बाई डी एस, और इसको आप लिख रहे होंगे डी आर बाई डी टी डी एस ओवर डी टी वेलोसिटी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। और आपको याद है कि ये क्या होता है? टी यूनिट वेक्टर। तो डी आर बाई डी एस ये हमेशा याद रखें, ये टी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर होता है। ये टी यूनिट वेक्टर आ गया। फिर इसी तरह से आप कर्वेचर निकालेंगे। इसका कर्वेचर निकाल लेते हैं। कर्वेचर डेरिवेटिव लेने के बाद, डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, वो मैं चले लिख लेता हूँ यहाँ पर, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस माइनस ए सी स्क्वायर कॉस सी एस आई माइनस ए सी स्क्वायर साइन सी एस जे। और ये आ जाएगा, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे ए सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए, और सी हमें गिवन है कि सी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम एन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, 1 ओवर कर्वेचर। आपको याद होगा कि जो बाय नॉर्मल वेक्टर है, आई एम सॉरी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस माइनस कॉस सी एस आई माइनस साइन सी एस जे। अब हमारे पास टी यूनिट वेक्टर आ चुका है, हमारे पास एन यूनिट वेक्टर आ चुका है, टी यूनिट वेक्टर आ चुका है। तो अब हम बी यूनिट वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे। बी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि वो इस तरह से डिफाइन है, आई जे के माइनस ए सी साइन सी एस ए सी कॉस सी एस पी सी। ये टी यूनिट वेक्टर हो गया। और एन यूनिट वेक्टर हम देख लेते हैं, माइनस कॉस सी एस माइनस साइन सी एस, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमें बी यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, बी यूनिट वेक्टर मिल जाएगा बी सी साइन सी एस आई माइनस बी सी cos सी एस जे प्लस ए सी की यूनिट वेक्टर। डेरिवेटिव ले लीजिए,
जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें मिल रहा होगा बी सी स्क्वायर cos सी एस आई प्लस बी सी स्क्वायर साइन सी एस जे, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें आंसर मिल रहा है माइनस बी सी स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एन यूनिट वेक्टर इसके। जब आप माइनस बी सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें एन यूनिट वेक्टर यहाँ से मिल रहा होगा। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस के साथ हो क्या रहा है। आप अगर टॉर्शन का डेरिवेशन देखें, टॉर्शन की डेरिवेशन देखें, तो हमें पता है कि डी बी यूनिट वेक्टर और डी एस आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू एन यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर b हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो ये एंटी पैरेलल है। ये पैरेलल दो तरह से हो सकते हैं, इस तरह से पैरेलल हो सकते हैं वेक्टर, या हमारे पास इस तरह से पैरेलल हो सकते हैं। तो हमें याद है कि जब भी कोई कर्व हो, कर्व में हमेशा नॉर्मल इस डायरेक्शन में होता है, और जब इस डायरेक्शन में हो तो जो डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस जो कि इसके इस तरह से बन रहा है, और ये याद रखें कि ये आउट ऑफ द प्लेन है, बाहर की तरफ है। एक टेंजेंट वेक्टर होता है और एक हमारे पास बी यूनिट वेक्टर। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस हमारे पास दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, और वो तब पॉसिबल है कि हमारे पास डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस और एन यूनिट वेक्टर ये क्योंकि एंटी पैरेलल हैं अभी, क्योंकि b अगर ग्रेटर देन 0 हो, b अगर लेस देन 0 हो तो फिर ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इस यहाँ से टॉर्शन निकाल लेंगे, माइनस डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस डॉट एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस हमारे पास इक्वल है माइनस बी सी स्क्वायर एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर, टाउ इज बी सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात की कि हमारे पास डी बी यूनिट वेक्टर बाय डी एस और एन यूनिट वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये डिपेंड कर रहा होता है इस साइन पे जो कि हमें यहाँ से नजर आ रहा है। दूसरी इंटरप्रिटेशन इस माइनस की जो कि हम कहते हैं कि ट्रेडिशनली हमने ऐड किया है, वो ये है कि इसने टॉर्शन को पॉजिटिव कर दिया है अगर b ग्रेटर देन 0 होगा। और जब आप देखिए यहाँ पर ये एक चीज शायद हमने मेंशन नहीं की है कि यहाँ पर ये जो a है ये a ग्रेटर देन 0 है, और b जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको राइट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स मिलेगी, राइट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स मिलेगी। राइट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जिस तरह से एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट होता है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आप जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो तमाम एंगल पॉजिटिव लेते हैं, आपकी जो मूवमेंट है वो आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि तमाम एंगल जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे इस डायरेक्शन में तो आप एंगल जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो जो राइट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स है इसका मतलब ये होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी ओरिएंटेशन होगी, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो आप देख रहे हैं कि और ये राइट हैंडेड तब बनेगी जब हमारे पास b ग्रेटर देन 0 होगा, और टॉर्शन जो है ये टॉर्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा इस केस में। तो ये हमारे पास राइट हैंडेड बन रही है। अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड
लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स लें, सर्कुलर हेलिक्स लें जिसकी इक्वेशन ये हो, आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा, ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी टी के यूनिट वेक्टर। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये ए और बी यहाँ पर भी दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, लेकिन ये हमारे पास इससे मुख्तलिफ है। यहाँ पर पहले कॉस आ रहा है और यहाँ पर पहले साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स है। लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर हेलिक्स क्या होती है कि इस ये क्लॉकवाइज इसमें जो है हमारे पास, यानी इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। यहाँ से हमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मिल रही है। जब इसका आप टॉर्शन निकालेंगे, आप इसको निकालिएगा तो ये हमें मिल रहा होगा माइनस माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस, आई एम सॉरी इधर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि बी तो टॉर्शन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये होगा टाउ इज पॉजिटिव फॉर राइट हैंडेड हेलिक्स और टॉर्शन लेस देन 0 है फॉर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। Thank you for watching.